कांग्रेस हैप्पी बर्थडे टू यू मना रही थी खरगे साहब का, और उसने पूरी मीडिया को बुलाया था 10 राजाजी मार्ग पे। शाम को खरगे साहब का केक कट रहा था। सुबेरे 3 केक ऑलरेडी कट चुके थे खरगे साहब के। मेरे पास तो कहानी है इस केक कटने की। हाँ, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो जो केक कटा है उसको पर्सनली सबको एक एक पीस भी खिलाया था, वहाँ जितने भी एमपीज वगैरह मौजूद थे। हाँ, नहीं वैसे तो प्रियंका गांधी ने खुद ही काटा, जो आप बता रही हैं, और खुद ही काटा, और प्रियंका गांधी खुद ही बेक करके लाई थी केक। वो खजूर का केक था, क्योंकि खरगे साहब को क्या है बताऊं आपको, उनको शुगर है, तो उन्होंने मतलब ज़्यादा मीठा खाते नहीं है उस तरीके से, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख के 2 केक तो कुछ 5 सितारा होटल से आए थे, किसी को पता नहीं था कि प्रियंका गांधी भी केक ले आएंगे। तो एक सांसद मुझे बोल रहे थे, ओ थैंक गॉड प्रियंका जी ऑल्सो गॉट केक, बिकॉज इतना सारा सब 99 सांसद हो गए, एक और आ गया 100, तो 100 में 3 केक पूरे पड़े। और प्रियंका गांधी का केक, वो तस्वीर भी जो आई है, वो प्रियंका गांधी ने खुद जो केक बेक किया था, खजूर लगा हुआ है उसमें, वो काटते हुए। तो खरगे साहब ने 3 केक सुबह काटे, और शाम को जब ये पूरा ड्रामा चल रहा था, तब खरगे साहब के घर पे हम सबको मीडिया वालों को बुलाया गया था। मैसूर स्वीट भी थी वहाँ पे, और गुजिया भी थी, और खरगे साहब का केक कट रहा था। तो आज हम लोग ने बोला खरगे साहब से कि आपको तो मौका मिल गया आज बोलने का खरगे साहब। तो उन्होंने किस पे इशारा किया? थैंक्स टू जयराम रमेश, इनकी धनखड़ साहब कुछ सुनते हैं, तो इसलिए मुझे मौका मिल जाता है। मौसमी, कहीं ज़्यादा सुनने का तो नहीं नतीजा है, क्योंकि ये भी एक चर्चा बहुत ज़्यादा कॉरिडोर में चल रही है कि जयराम रमेश भी जो हैं इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं। अब देखिए, ये तो मुझे कोई बीजेपी का ही नेता बता रहा था कि जयराम रमेश राजीव शुक्ला का भी नाम ले रहे थे, प्रमोद तिवारी का, कि ये 3 नेता जो हैं, अब भाई बीजेपी सांसद का तो कोई वो गारंटी वारंटी मैं नहीं नाम नहीं ले सकती कि उनका क्या सोर्स था, पर वो ये कह रहे थे कि ये 3 कांग्रेस के नेता थे जिनसे लगातार धनखड़ साहब बहुत ज़्यादा मुलाकात कर रहे थे। मुझे पता है कि एक नेता तो ऐसे थे जो जिनके साथ वो हर महीने एक बारी तो चाय पे चर्चा करते थे, चाय पे मुलाकात करते थे। अब वो शिष्टाचार भेद सिर्फ कांग्रेस के नहीं, एक आम आदमी पार्टी के भी नेता है जिनसे उनके संबंध स्टार्टिंग में, जब 2022 में जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट बन के आए, तो उसके 1 साल बाद 2023 में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की मैं बात कर रहा हूँ, उनको घर अलॉटमेंट होना था, और आप सबको मालूम है वो कहानी क्या हुआ था। वो एंटाइटल थे टाइप 6 बंगलों के लिए, लेकिन आउट ऑफ द टर्न जाके जगदीप धनखड़ ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनको टाइप 7 बंगला अलॉट करवा दिया। और जब ये बात पता चली सत्ता पक्ष को, लोगों को पता चली सरकार में, तब वो गाज गिरी और उसको कैंसिल करवाया गया, और सेक्रेटरी का एक लेटर आता है कि ये कैंसिल हो गया। राघव चड्ढा कोर्ट चले गए कि मेरे को जब घर मिल गया है तो इसको आप कैसे उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। तो कहानी दरअसल इसके पीछे ये है कि जगदीप धनखड़ का जो प्रेम था उनके लिए, राघव चड्ढा के लिए, वो और विपक्ष के कुछ नेताओं के लिए वो पुराना है। अच्छा। और इस बात को लेकर जो है सरकार के लोगों को बिल्कुल ठीक नहीं लगता था, अच्छा भी नहीं लगता था, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप चुन के कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, आप चुन के आए हैं, आपको मनोनीत किया, आपको नॉमिनेट किया, उसके बाद वोटिंग हुई, सरकार ने आपको जिताया, आप वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो आप पूरी तरह से एक तरफ किसी के लिए अपना जो उसके एक तरफ दिखा देना कि भाई आई लाइक यू, वैसी वाली बात। और यही कारण है कि जब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात सामने आई, अगले दिन राघव चड्ढा पहुंचे संसद भवन में, वो उनसे इतने नाराज हो चुके, उनका जो अलॉटमेंट था घर नहीं मिला, कैंसिल हो गया था। वो एपिसोड बहुत पुराना है, लेकिन राघव चड्ढा के मन में आज भी उस चीज़ का दुख है। और जैसे ही वो आए तो हमने उनसे पूछा कि सर धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया है, कुछ कहेंगे? आज़ादी से जीने का अब आगे मौका मिलेगा, हम आज़ाद पंछी की तरह उड़ पाएंगे, ऐसे उनके इशारे थे। ऐसे करते। रिपोर्टर्स ऑफ